जय एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोदरेज एरोस्पेस के बारे में। गोदरेज एरोस्पेस वो कंपनी है जिसको लेकर हम सब ने ऑलरेडी काफ़ी सुन रखा है, और इनकी जो भूमिका है कावेरी इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में वो काफ़ी उल्लेखनीय है। लेकिन अब गोदरेज की तरफ से ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं जहां पर वो कावेरी इंजन प्रोग्राम के बाद अब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए विकसित किया जा रहा है एडवांस इंजन प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए इच्छुक है। और बाकायदा उन्होंने गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के सामने अपना एक प्रपोजल भी रखा है, जिसके अंतर्गत वो जीटीआरई के साथ मिलकर के स्वदेश निर्मित 110 किलोटन के इंजन पर काम करना चाहते हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल गोदरेज एरोस्पेस के अधिकारियों ने, खासकर इनके असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गोदरेज एरोस्पेस ने काफ़ी कुछ सीखा है। हमने कावेरी डेरिवेट इंजन प्रोग्राम में काफ़ी लर्निंग्स प्राप्त करी है, हमने काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ को विकसित किया है, और हमें अब ये कॉन्फिडेंस आया है कि हम कावेरी इंजन के बाद जो दूसरे एडवांस इंजन है भारत में जो बनने वाले हैं, उनमें भी अपना जो समर्थन है वो दे सकते हैं, और हमारी जो एक्सपर्टीज़ हैं ये भारत के काम आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि हमने ऑलरेडी क्रिटिकल मॉड्यूल्स जो कि कावेरी डेरिवेट इंजन के हैं उनको मैन्युफैक्चर कर रखा है, जो भारत के इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अब हमारा ध्यान भारत के 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास के इंजन पर है, जो कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को पावर करेगा। मीडिया से बात करते हुए गोदरेज एरोस्पेस के अधिकारी ने यह भी कहा कि हम इस समय ऐसी संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी करंट कैपेबिलिटीज का यूज करके फ्यूचर के डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं। और जहां तक बात रही मैन्युफैक्चरिंग की, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने काफ़ी कुछ सीखा है, और हम अपनी उन्हीं लर्निंग्स का इस्तेमाल भारत के 5th जनरेशन इंजन के डेवलपमेंट में करना चाहते हैं, ताकि ये प्रोग्राम जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि अगर आप 5th जनरेशन इंजन को देखेंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको सेम देखने को मिलेंगी। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग की बात रही तो ये लगभग सेम देखने को मिलेगी, जो एलॉयज यूज़ होंगे वो भी ऑलमोस्ट सेम होंगे, वेल्डिंग प्रोसेस जो यूज़ होगा वो भी सेम होगा, हीट ट्रीटमेंट, सरफेस ट्रीटमेंट जो इसके लिए रिक्वायर्ड होगी वो भी लगभग समान ही होने वाली है। और इसीलिए हमारा कॉन्फिडेंस इस प्रोग्राम को लेकर लगातार बढ़ता जा रहा है, और हमें भरोसा है कि हम 5th जनरेशन इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में अपनी जो भूमिका है उसका निर्वहन काफ़ी अच्छे से करेंगे। उन्होंने कहा, निसंदेह जब 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी की बात होती है तो इसमें डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र में हम अपनी मदद दे सकें। गोदरेज एरोस्पेस का ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आया है, बल्कि इन्होंने कावेरी डेरिवेट इंजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जहां पर काफी लंबे समय से दिक्कतों को फेस कर रहा कावेरी इंजन प्रोग्राम गोदरेज की मदद से ऊपर आने में सक्षम हुआ था। और इन्होंने अपनी जो स्किल्स है और प्रिसीजन इंजीनियरिंग है, इसके दम पर जो कावेरी इंजन मॉड्यूल्स हैं उनको तैयार करके डिलीवर भी किया है। अब अगर हम जीटीआरई की बात करें, जो कि गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट की एक संगत संस्था है, इन्होंने कावेरी इंजन में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करी है, और आज इसी का परिणाम है कि कावेरी डेरिवेट इंजन 46 से लेकर 52 किलोटन का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करने में सक्षम है। और इसके लिए गोदरेज की तरफ से जो क्रिटिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं ये सप्लाई किए गए हैं, जिनमें टरबाइन ब्लेड्स, कंप्रेशन डिस्क और इसके अलावा कंबशर जो मॉड्यूल्स हैं ये शामिल हैं। इसके अलावा इन्होंने हाई टेम्परेचर एलॉयज पर भी महारत हासिल कर ली है, जैसे कि निकल बेस्ड सुपर एलॉय हो गए, या फिर जो एडवांस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी है जैसे कि इलेक्ट्रॉन बीम टेक्निक्स हो गई, इस पर भी इन्होंने महारत हासिल करी है। और जो हीट ट्रीटमेंट है जिसके दम पर 1500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के कंडीशन पे जो इंजन के पार्ट्स है वो विथस्टैंड कर सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी भी इनके तरफ से विकसित करी गई है। और यही कारण है कि अब गोदरेज भारत के 110 से 120 किलोटन का जो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसको ज्वाइन करना चाहता है। इसके अलावा अगर हम 5th जनरेशन इंजन की डिमांड्स की बात करें तो इसमें एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस की डिमांड होगी, जैसे कि सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, जिसके दम पर ये मैक 1+ की जो स्पीड है उस पर सुपर क्रूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो स्टेल्थ होगा वो हमें लो इंफ्रारेड सिग्नेचर्स से मिलेगा। इसके अलावा जो ड्यूरेबिलिटी होगी वो 4000 घंटे से ज़्यादा की होगी। अब कावेरी इंजन की जहाँ तक बात रही तो इसमें उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा हुए थे, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत ने इस प्रोग्राम से काफ़ी कुछ सीखा था, और आज यही कावेरी इंजन ही है जिसके दम पर हम लोग ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि हमारा जो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो काफ़ी रफ्तार के साथ बढ़ेगा। अब रही बात एमका की, तो एमका मार्क 1 के लिए तो कोई दिक्कत भारत को नहीं होने वाली है, क्योंकि एमका मार्क 1 का डेब्यू 2028 में हो सकता है, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर्ड होगा। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो एमका मार्क 2 का है, जो कि 2030 के दशक में हमें देखने को मिलेगा, और उसके लिए हमें पावरफुल इंजन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि सुपर क्रूज के साथ साथ 6500 किलोग्राम के पेलोड को कैरी करने में भी सक्षम होना चाहिए।
और जीटीआरई इस समय कावेरी की स्ट्रगल से काफ़ी हद तक उबर चुकी है और अब वो जो अपना इंडिजिनस डेवलपमेंट प्रोग्राम है इंजन का, उसको लेकर काफ़ी गंभीर नज़र आ रही है। और उसके लिए जो हमारी प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं उनके तरफ से ये सहयोग काफ़ी बड़ा माना जा रहा है। खैर, यह प्रोग्राम सिर्फ जीटीआरई और गोदरेज जैसी कंपनियों के द्वारा ही पूरा नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके लिए जो फॉरेन कोलैबोरेशन है इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी और इसको लेकर के सैफरान और रोल्स रॉयस से बातचीत चल रही है और माना जा रहा है कि इसी वर्ष जो बड़े निर्णय हैं इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर वो हमें सुनने को मिल सकते हैं। और जिस प्रकार से इस समय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से कुछ बड़े प्रपोजल्स को मंजूरी दी जा रही है, उसको देखकर अब ये उम्मीद जग चुकी है कि किसी भी क्षण हमें इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर बड़ी अपडेट्स मिलने वाली हैं। खैर, आपको क्या लगता है? क्या जो गोदरेज का कॉन्फिडेंस है, भारत को इसे यूटिलाइज करना चाहिए? क्या आपकी नज़र में भी गोदरेज इतनी कैपेबल है कि वो 5th जनरेशन इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में जीटीआरई की मदद कर सकती है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।